प्राणों के लिए किया। किसी की गलतियां, किसी की कमियों को नहीं देखना। देखना है तो सबकी अच्छाइयों को देखना है, और ये अच्छाई देखने की निगाह केवल गुरु ही देता है हमें। बाकी संसार में किसी ने हमें प्यार से समझाया नहीं, अब समझाया तो अधिकार रख के समझाया, और जब कोई हम पर अधिकार रखता है तो बात ज्यादा समझ में नहीं आती है। सच्चा प्रेम परमात्मा ने किया है, साकार में गुरु ने किया है। आज हमारा और आपका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम याद आते हैं, हमको आप याद आते हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, यूं ही तो रिश्ते नहीं बनते, और ना यूं ही कोई किसी से मिलता। ये है परमात्मा का प्रेम का रिश्ता, जिसमें सीख भी बहुत रहे हैं लेकिन अधिकार बिल्कुल नहीं है। हम आप पर अधिकार नहीं रखते, आप हम पर अधिकार नहीं रखते। प्रेम रखना बहुत सरल है, और प्रेम में ही बंधन स्वतः ही छूट जाते हैं। जब प्रेम की तार जुड़ जाती है ना हमारी अंदर से, तो बाहर के बंधन अपने आप टूटने लगते हैं। प्रेम एक ऐसा एसिड है, प्रेम एक ऐसा वो है कि इसमें अगर तुमको ये प्रेम असर कर गया तो इस प्रेम में तुम कब डूबते जाओगे, कितने डूब जाओगे, और कितना इस रास्ते पे चलने पर आपको क्या क्या सहना पड़ेगा, और क्या क्या तुमको दुख मिलते हैं, क्या क्या तुमको सुख मिलते हैं। ये सब कैलकुलेशन फेल हो जाता है, प्रेम में फेल हो जाता है। जब प्रेम जन्म लेता है ना, तो प्रेम में फिर अपने आप कदम बढ़ते हैं, बढ़ाने नहीं पड़ते। प्रेम में अपने आप वाणी से स्वर निकलते हैं, निकालने नहीं पड़ते। तो इस जगत का जो सार है वो है प्रेम, और प्रेम से ही परमात्मा प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति आप सोचो कि आप धनवान बन जाओ और परमात्मा आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। परमात्मा को ना आप साधन से प्राप्त कर सकते हो, ना परमात्मा को आप कोई बहुमूल्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा तो तुम्हारे शुद्ध अंतःकरण में जो प्रेम पलता है, जो प्रेम अंदर से जन्म लेता है, जिस प्रेम में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, विशुद्ध प्रेम, एकदम अंदर से प्योरिटी वाला। अब प्योरिटी किसे कहते हैं, शुद्ध किसे कहते हैं? जिस प्रेम में किसी भी इच्छा शामिल हो जाती है, वो प्रेम हमारा इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इच्छा आते ही प्रेम प्रेम खत्म हो जाता है, वो फिर इच्छा का रूप ले लेता है। और जब इच्छा माइनस हो जाती है, हमें किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए, और फिर भी हमारा दिल प्रेम में है, फिर भी हम सम्मान करते हैं, मर्यादा करते हैं, वाणी मधुर बोलते हैं, और कितने भी बड़े संघर्ष आ जाए, कितने भी बड़े दुख आ जाए, फिर भी मन दुखों से हटता नहीं है। लगता है ये दुख में भी मुझे परमात्मा ही नजर आता है, सुख में भी मुझे परमात्मा नजर आता है, दुख में भी आ रहा है और सुख में भी आ रहा है। दुख ही तो मेरे परमात्मा तक जाने का रास्ता बनाते। अगर दुख नहीं होते तो क्या हृदय से कभी हम परमात्मा को पुकारते? जब दुख आता है तो हृदय परमात्मा को दिल से पुकारते हैं, हे परमात्मा, हे भगवान, तू मुझे कब इन दुखों से छुड़ाएगा, तू कब मिलेगा, मुझे संसार में क्यों भेजा। एक उस पे अंदर से तड़प सी होती, क्यों भेजा, अगर दुखी देने थे तो तूने मुझे क्यों
भेजा? क्यों मुझे संसार में दुख देने के लिए भेजा? तो अंदर से करुण पुकार होती है भगवान से, होती है नहीं होती? दुखों में ज्यादा होती है। सबकी ये भावना तुमने फील की होगी, जब कहीं तुमको चोट लगती है तो चोट लगते ही क्या निकलता है? हे भगवान, लग गई। अरे अरे भगवान, तो पिताजी का नाम नहीं निकलता, मम्मी का नाम नहीं निकलता, हे भगवान लग गए, कहते नहीं कहते? तो दुख आते ही प्रभु याद आ जाता है, क्योंकि दुखों में ही तो परमात्मा निवास करता है। सुख में तो भ्रमित हो जाते हैं, सुख में हम भगवान से दूर हो जाते हैं। इसीलिए सच्ची भक्ति में भगवान से भक्त मांगता है कि हे प्रभु, अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारी ही प्यास है, तुम्हारी ही लगन है, मुझे अब संसार की किसी चीज की चाहना नहीं है। जो मिलता है वो बहुत लगता है, जो नहीं मिलता उसका इंतजार करने की अब आदत ही छूट गई है। कभी ये इतनी बड़ी भक्ति जब जन्म लेती है जब हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, जब हमें सत्संग मिल जाता है। सत्संग से हमें अंदर में शक्तियां पहचानना आ जाता है, सत्संग से हमको जीवन जीने की आदत बन जाती है। अभी ये ज्ञान जैसे जैसे हृदय में जाएगा वैसे वैसे तुम अंदर से शक्तिशाली बन जाओगे। अभी अच्छी बात लग रही थी ना कि तुम संघर्ष में शक्तिशाली बन जाते हो। जब तुम युद्ध करते हो ना तो युद्ध में आप क्या बन जाते हो? बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि निखरती चली जाती है, शक्तियां आपके अंदर से बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कोई युद्ध नहीं होता तो तुम अपने अंदर में कमजोर बन जाते हो, क्योंकि शक्तियों को जो माध्यम में निखारने का वो है तुम्हारे जीवन में युद्ध। तो शुक्राने करना भगवान के कि तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई परमात्मा ने कांटा दिया है, चाहे शरीर में लगाया है, चाहे पैसे का कांटा लगाया है, चाहे परमात्मा ने रिश्ते का कांटा लगाया। कभी कभी हम बहुत रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं पर हर रिश्ता हमें धोखा देने की कोशिश करता है। हर रिश्ते में हमें एक धोखा नजर आता है। तो शुक्राने करना प्रभु के कि प्रभु अगर ये रिश्ता सच्चा होता तो तेरी प्रीत में छोड़ देती। तो शुक्राने कि संसार में मुझे सबने धोखा दिया, जब तो मैं तेरे से मिल पाई, तभी तो हम प्रभु से मिल पाते हैं। नहीं तो प्रभु कब पुकारते हैं, किसको अच्छा लगता है? ये दुख आते हैं, यही हमें परमात्मा से मिलाते हैं। तो ये परख करने की शक्ति हमें कब आती है? जब हमें विवेक जागृत हो जाता है, ज्ञान आ जाता है और समझ में आ जाती है, संसार का रहस्य समझ में आ जाता है। आपने देखा होगा ना, जब एक छोटा सा बछड़ा गाय का जन्म लेता है तो बछड़ा जब जन्म लेता है तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चा एकदम धड़म से नीचे गिर जाता है। गिरता ही नहीं गिरता, उसे कोई संवारता नहीं है, धड़म से नीचे गिरता है, क्योंकि परमात्मा उसको जन्म लेते ही संघर्ष देता है। कहता है कि एक बच्चे को जब माँ मनुष्य के बच्चा होता है तो उसे कैसे लिया जाता? उसे गिराया नहीं जाता, उसे संभाला जाता है। और जानवर का कोई भी बच्चा जमीन पर आता है तो उसको कोई संभालने वाला नहीं होता। तभी तो देखते हैं जैसे वो धड़म से गिरता है वैसे ही वो छड़ेरा होके खड़ा हो जाता है। तो संघर्ष अच्छी है ना, कि संघर्ष से इंसान में शक्तियां जन्म हो जाती है। जैसा जिसको परमात्मा ने जन्म दिया वैसे ही भगवान ने उसकी शक्तियों का संचार कर दिया। आज भगवान आपको उतना ही दुख देगा जितना दुख आप में सहने की क्षमता है। ये इतना विश्वास लेके जाना कि भगवान तुम्हें क्षमता से ज्यादा दुख नहीं देगा। एक मनुष्य क्षमता का ध्यान रखता है तो क्या परमात्मा तुम्हारी शक्तियों का ध्यान नहीं रखेगा कि मेरा बच्चा कितना दुख सहन कर सकता है? कर्म तुम जाने अनजाने में कितने कर डालते हो, लेकिन क्या भगवान तुम्हें कर्मों की सजा एक साथ देता है?
कभी एक साथ नहीं देता। वो दिन दिन करके, तिल तिल करके और समय ठहर ठहर के तुम्हें दुख देता है। और वो दुख भी क्यों आया? क्योंकि तुमने बीज दुखों के बोए थे, तो दुख तो आने ही आने हैं। लेकिन वो इकट्ठा नहीं देता, वो बड़ा ठहर के देता है और तुमको ज्यादा टूटने नहीं देता, तुम्हें बिखरने नहीं देता, तुम्हें कहीं ना कहीं सवार के गोदी में संभालता है। तो भरोसा रखना कि परमात्मा तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। परमात्मा पे भरोसा रखना कि वो तुम्हें कभी दुखों में छोड़ के नहीं जाता। मनुष्य छोड़ के जा सकता है, लेकिन परमात्मा तुम्हारा दुखों में साथ नहीं छोड़ता। वो तुम्हें संवारता है, वो गोदी में लेके बैठता है। बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आ रहा है। बोले एक बार क्या था कि मेढक की कहानी स्टोरी है। मेढक सबने देखे होंगे, लेकिन अधिकतर मेढक किस में रहता है? पानी में रहता है, मिट्टी में भी रहता है। लेकिन मिट्टी का जीवन मेढक को मारता नहीं है। मिट्टी में मेढक मरता नहीं है, पानी में नहीं मरता, खेलता है, कूदता है, फांदता है। एक बार क्या हुआ कि एक पतीला रखा हुआ था दूध का। उस पतीले में जाके दो मेढक गिर जाते हैं। दो मेढक गिर जाते हैं। एक मेढक ने सोचा कि मैं गलती से दूध में गिर गया हूं। दूसरे से बोला, सुनो सुनो, हम पानी में नहीं है, हम मिट्टी में नहीं है, हम किस में गिर गए हैं? हम दूध के पतीले में गिर गए। अब तो हमारा मरना निश्चित है, अब तो हम बच ही नहीं सकते। जो एक मेढक था वो बोलता जा रहा था, अब तो हम मरेंगे ही मरेंगे, आज तो मौत निश्चित है हमारी। दूसरे मेढक ने बोला, बोले नहीं, हम नहीं मरेंगे। तो वो कहता है, क्यों नहीं मरेंगे? हम पानी में होते तो नहीं मरते, हम मिट्टी में होते तो नहीं मरते, लेकिन हम दूध में गिर गए हैं, इसलिए हम मरेंगे ही मरेंगे। लेकिन दूसरे मेढक ने हिम्मत नहीं हारी, बोले नहीं मरेंगे हम। बोले तो तू भी नहीं मरेगा, मैं भी नहीं मरूंगा। लेकिन दूसरा वाला माने ही नहीं, बोले नहीं, मैं तो नहीं बच सकता, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, इसमें डूब गया हूं ना, कैसे निकलूं? लेकिन जो दूसरा मेढक था उसने कहा, देख भैया, हिम्मत मत हार, तू भी मेहनत कर, मैं भी मेहनत करता हूं, कोई ना कोई परमात्मा रास्ता जरूर दिखा देंगे। लेकिन दूसरा वाला जो मेढक था ना, वो थोड़ा आलसी था, वो मेहनत नहीं कर रहा था, वो भरोसा कर रहा था कि अब तो भगवान ही बचाए तो बचाए, नहीं तो मरना निश्चित ही है। अब क्या था, वो मेढक हाथ पैर मारना बस जंपिंग कर रहा था, लेकिन हाथ पैरों की मेहनत नहीं कर रहा। लेकिन जो दूसरा मेढक मेढक था, उसने जंपिंग भी की बराबर और हाथ पैरों की शक्तियों की झटपटाहट बढ़ा दी। पैरों से भी छप छप, हाथों से भी छप छप, पैरों से भी छप छप। और जो दूसरा वाला मेढक था, जो आलसी था, जो मरने की तैयारी कर रहा था, वो मरने से पहले ही मर गया। क्योंकि मरना तो मर गया वो, लेकिन जो दूसरा मेढक था वो हिम्मत नहीं हारा, बोले ये मर गया पर मैं नहीं मरूंगा, ये मर गया पर मैं नहीं मरूंगा। उसने क्या किया, उस मरे हुए मेढक को देखने के बावजूद भी वो जीने की इच्छा रखता रहा, और उसने थपथपा के खूब मेहनत की, खूब छटपटा के रई जैसे हाथ पैर बना दिए। उससे पैर, एक रई घुमाते हैं ना तो दूध में से क्या निकलता है? मक्खन। लेकिन उसकी चार रई बन गई, चार पैर, दो हाथ दो पैर। उसने इतनी तेजी से हाथ पैरों को मारना शुरू किया कि उस दूध में से मक्खन निकलना शुरू हुआ और मक्खन की लोई बनती गई और मेढक उस पर चढ़ के ऊपर आ गया। मेढक जब उस पर चढ़ के आ गया और लौंग, जो उसकी लौंग क्या कहते हैं उसको, लौनी जो होती है, उस लौनी पे चढ़ के वो ऊपर आ गया और नीचे झट से उसने छलांग लगा दी भगोने से और नाचने लगा, कत्थक करने लगा और भगवान की भक्ति में मस्त हो गया और झूम झूम के भगवान के शुक्राने गाने लगा। वहीं पे नारद जी निकल के जा रहे थे। नारद जी ने बोला, मेढक भैया बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, क्या लॉटरी लग गई है? बोले नारद जी बात मत पूछो,
मन से मरने पर ही इंसान मन मर जाता है और मन से जीतने पर ही इंसान जीत जाता है। तो आज मैंने मन पर जीत प्राप्त कर ली है, मैं मन को मारना सीख गया हूँ। बोले कैसे? बोले देखो ये घटना घटी मेरे साथ कि मेरा साथी तो मर गया पर मैं नहीं मरा, क्योंकि मैंने मन में मरना स्वीकार नहीं किया। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा लगा कि जो जीवन में संघर्ष में पड़ जाते हैं, जो तकलीफों में गिर जाते हैं, जो समाज से धिक्कार दिए जाते हैं, जो रिश्तों से ठुकरा दिए जाते हैं, जिनके जीवन में धन का अभाव हो जाता है, जिनके जीवन में बीमारियों का प्रभाव हो जाता है, वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। अब तो हम मरेंगे ही मरेंगे, अब तो हमारा जीवन ही बेकार हो गया, अब तो हम चल भी नहीं सकते, हमारी तो कोई प्यार ही नहीं करता, हम तो कुछ मतलब कितनी बातें मन में पैदा होती चली जाती हैं। एक आप आलसी मेढक था, एक कर्म करने वाला मेढक था। एक संघर्षों में गिरता वो कहता है वाह परमात्मा, तूने मुझे ये संघर्ष भेजे है ना, मैं इन संघर्षों में भी चमक के दिखाऊंगा और ध्रुव तारा की तरह मैं चमक के दिखाऊंगा। मुझे, मैं तेरा नाम नहीं डुबूंगा परमात्मा, क्योंकि तू, मैं तेरी ही संतान हूँ, मैं तेरा ही बच्चा हूँ। तो जब तू इतना शक्तिशाली है तो मैं कैसे कमजोर हो सकता हूँ? तो उस परमात्मा के बच्चे बनते हैं, हमारे अंदर में शक्तियों का संचार हो जाता है और हम उन परिस्थितियों में और दौड़ते हैं और भागते हैं और भगवान का मनन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान भी कह देता है तथास्तु। तुम जीतना चाहोगे तो तुम जीत जाओगे, तुम डूबना चाहोगे तो तुम डूब जाओगे, तुम सत्संग को छोड़ के माया में मस्त होना चाहते हो, माया में मस्त हो जाओगे। तुम संघर्षों में सत्संग भी करो पर माया का प्रभाव पहचान लेना। ये माया तुम्हें लुभावने आई है, ये माया तुम्हें भ्रमित करने आई है। दुख तुम्हें भगवान से नजदीक करने आते हैं, लेकिन तुम दुखों का इशारा नहीं समझते। तुम सोचते हो मैं दुखी हो गया, मुझे संसार ने धोखा दे दिया। नहीं, तुम्हें भगवान भी पुकार रहा है दोनों हाथ फैला के, आओ मेरी नैया में, मैं ले जाऊंगा भव पार, मैं ले जाऊंगा तुम्हें भव पार। पर तुम आओ तो ना मेरी नैया में, मेरी नैया में बैठोगे तभी तुम्हें भव पार करूंगा। तुम किनारे पे खड़े हो और मैं तुम्हें भव पार कैसे कर दूं बताओ? किनारों पे रह के कभी कोई नदी पार कर सकता है क्या? किनारों में बैठकर कोई मोती प्राप्त कर सकता है क्या? कोई किनारों में बैठ के कोई नाव का मजा ले सकता है क्या? आपको डर छोड़ना होगा, आपको चलना होगा, आपको उठना पड़ेगा। आपको गुरु, ऐसे गुरु की शरण ले लो जहां से तुम्हारे जीवन में शक्तियों का संचार हो जाए। तुम्हें कोई कमजोर नहीं बोले, तुम्हें कहे कि तुम दुर्गा हो, तुम शक्ति हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो। ऐसी कोई शक्तियां तुम में कोई प्रकट करता है? सिर्फ गुरु कहता है कि तुम दुर्गा हो। तुम्हारे पति तुम्हें दिन प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तुम्हारी पालना करते हैं, लेकिन वो भी तुम्हें दुर्गा नहीं कहते। वो भी कहते हैं तुम पत्नी हो, पत्नी हो। एक पति सेवा करता है, कमा के लाता है, पालन पोषण करता है, लेकिन तुम उनको परमेश्वर कब तक बोलती हो? जब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता है तब तक। और जब इच्छाएं खत्म हो जाए परमेश्वर से तो तुम उनको तलाक का नोटिस दे देती हो। तो ना तो तुमने परमेश्वर देखा, ना ही तुम में उसने कोई दुर्गा देखी। तो सब इच्छाओं के सांचे पे नाचते रहते हैं, इच्छा तू मेरी पूरी कर, मैं तेरी पूरी करूं। तो ये प्रेम नहीं होता। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम तो वो होता है जिसमें कोई कुछ दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं प्रेम करता हूँ। जैसे गोपियों ने किया, जैसे कृष्ण ने किया गोपियों से, भगवान ने गोपियों से किया और भगवान से गोपी, कृष्ण ने कैसे प्रेम किया? गोपियों से कुछ मांगा नहीं, ना गोपियों ने भगवान से मांगा। लेकिन जब जब भगवान से प्रेम करती थी गोपियां तो उन्हें बहुत चैलेंज आते थे, बहुत उनको परीक्षाएं देनी पड़ती थी। क्या गोपियों को मिलना इतना आसान था प्रभु से? उस दुर्गा,
उस त्रिलोकी नाथ से मिलना इतना आसान नहीं था गोपियों का मिलना। आज तुम सत्संग में आना शुरू करो, गुरु के बताए हुए वचनों पे चलना, यही तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए दीवारें खड़ा करना शुरू कर देंगे। ज्यादा सत्संग में नहीं जाओ, ज्यादा गुरु के नहीं बन जाना। हम है ना, हमारी बात सुनो, हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं, हमने तुम्हें ब्याह के लाए। अगर जवानी में कोई लड़की मीरा वही बन जाए तो वही माँ बाप जन्म देने वाले, वही पालन पोषण करने वाले डंडा उठा के खड़े हो जाते हैं। खबरदार जो ज्यादा सत्संग गई, खबरदार जो ज्यादा भगवान की भक्ति की। घर में बैठ के रामायण पढ़ लो, घर में बैठ के गीता पढ़ लो, पर सत्संग नहीं जानी। क्योंकि पता है कि सत्संग सांवरे से मिलने का ठिकाना है, परमात्मा से मिलने का साधन क्या है? केवल सत्संग। इसलिए लोग सत्संग को पहले ज्यादा बढ़ने पर परीक्षाएं खड़ी कर देते हैं। लेकिन जो परीक्षाओं से घबरा गया, जो संघर्ष से घबरा गया, वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो परमात्मा को आप प्राप्त करना चाहते हो, सब कहते हैं हमें भगवान मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। लेकिन भगवान तुम्हें मिलेगा कब? जब तपोगे तब मिलेगा, जब जब मिटोगे तब मिलेगा। एक बीज से वृक्ष ने पूछा कि बीज तू वृक्ष कब बनेगा? वृक्ष ने बीज से सवाल कर दिया कि देख मैं तो वृक्ष बन गया, तू वृक्ष कब बनेगा? तो बीज ने मुस्कुरा के कहा पहले मिटने तो दे, तभी तो मैं वृक्ष बनूंगा। अभी तो मैं मिटा नहीं हूं ना, और मिटूंगा मैं जब मैं अंधकार सहूंगा, धूप गर्मी बरसात सहूंगा, और घुटन मिट्टी की सहूंगा। धरती माता की कोख में जब बीज जाता है तो कितना अंधकार सहता है, कितनी घुटन सहता है, तभी तो वो अंकुर उसमें से निकलते हैं। तुम भी जब भगवान को प्रकट करोगे तो तुम्हारे वो भी जीवन में संसार वाले कहेंगे अरे ये तो बिगड़ गई है, ये तो अब आज ब्रह्म ज्ञान के पद पर जो चलते हैं। आज कहते हैं ना कि संसार में जो सत्संगी होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो बाहर की पूजा नहीं करते, वो हृदय की पूजा करते हैं। एक बाहर की पूजा होती है और हृदय की पूजा होती है। बाहर की पूजा आप दिखा दिखा के करते हो, उस दिखावे में तुम्हारा मन नहीं बदलता। लेकिन एक अंदर की पूजा होती है जिसमें कोई दिखावे की आवश्यकता ही नहीं होती है। अंदर की पूजा में कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। आप कोई जल नहीं चढ़ाओगे, आप कोई मंत्र का जाप नहीं करोगे, आप कोई गीता रामायण भी नहीं पढ़ते हो, लेकिन प्रभु के बताए हुए वचन के मार्ग पे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पे आप अंदर से चल रहे हो। और भगवान का बताया हुआ वो मार्ग कौन सा है? कण कण में भगवान है, कण कण की सेवा करो और जन जन की सेवा करो। मानव सेवा ही माधव सेवा है। आप मानव को कष्ट देते हो और भगवान की मूर्ति में पूजा करते हो तो तुम भक्त नहीं हो, तुम शैतान हो। अधिकतर लोग ऐसे ही संसार में पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा में भगवान देख लेते हैं, लेकिन साकार वाले मनुष्य में भगवान नहीं देख पाते। एक तुमको पत्थर मारता हो और एक तुमको हलवा खिलाता हो। एक संत को, एक गांव में एक व्यक्ति रोज पत्थर मारता था, रोज संत निकलने वाला होता था, व्यक्ति पत्थर मार देता था। और जैसे ही संत को पत्थर लगता, संत मुस्कुरा के हाथ जोड़ लेता। अब जब वो पत्थर मारता था तो एक ऐसा भी कोई शिष्य था जो पत्थर मारने पर, संत के अपमान होने पर उसे गुस्सा आता था कि मेरे ये संत का अपमान करता है, रोज रोज मेरे संत को इस पत्थर मारता है, लेकिन संत जी है कि कोई बदला नहीं लेते, संत जी कोई दंड नहीं देते और उसके हाथ और जोड़ लेते हैं। ध्यान से सुनना, इससे तुमको मालूम पड़ेगा कि अंदर की पूजा क्या होती है और बाहर की पूजा क्या होती है।
अब संत जी उस पत्थर मारने वाले को हाथ भी जोड़ते और मुस्कुरा के कह देते, जा जा। जो दूसरा शिष्य था उसने कहा कि ये तो अपमान करता है संत का, लेकिन मैं ना संत को ना हलवा खिलाऊंगा, मैं संत को बहुत प्यार करूंगा, कोई बात नहीं है, इसका स्वभाव ये जाने, लेकिन मैं तो संत जी को हलवा खिलाऊंगा। अब वो गया, संत जी के लिए बहुत मेवा का हलवा बना लाया और बोला, संत जी आपके लिए मैं हलवा लेके आया हूं, आप खा लीजिए ना। संत ने मुस्कुरा के उसका हलवा स्वीकार किया और उसको भी हाथ जोड़ा और कह दिया, जा। देखिए मनुष्य का मन, अब उसको एक बात अंदर में क्या लगी कि पत्थर वाले को भी वही किया संत ने जो मैंने तो हलवा खिलाया था संत को, तो संत को मुझे तो गले लगा लेना चाहिए था ना। एक शायद मन में जैसे जैसे तुम सत्कर्म करते हो तो सत्कर्म के बाद भी तुम्हारे मन में तुरंत अच्छी इच्छा जन्म ले लेती है। अब उसने कहा कि मैं हलवा खिलाता हूँ, ये पत्थर मारता है, पर संत जी तो दोनों को ही एक सा आंसर दे रहे हैं। पत्थर मारने वाले को कोई दंड नहीं दिया और मुझे हलवा खिलाने वाले को भी संत ने कुछ अलग से नहीं किया। अब वो चक्कर में पड़ गया, बोले ये कोई संत नहीं है, ये कोई पागल लगता है मुझे। तो उसने 2-4 दिन हलवा खिलाया, 2-4 दिन संत का सम्मान किया, माला पहनाई, हलवा खिलाया, माया। उसे लगा कि संत जी मेरे प्यार को समझने लगेंगे और उससे नफरत करने लगे या उसको दंड देने की कोशिश करें, लेकिन संत का और प्यार उस पत्थर वाले के लिए पनपने लगा और अच्छे से वो। लेकिन जो हलवा खिला, हलचल किसके मन में ज्यादा थी पता है? हलवा वाला चक्कर में पड़ गया। चक्कर में तो वो पत्थर वाला भी था, लेकिन वो इतना नहीं था, लेकिन हलवा वाला चक्कर में पड़ गया। अच्छाई का हमें अहंकार बहुत जल्दी आता है, सत्कर्म का हमको जल्दी जल्दी अहंकार भी आता है। मैं अच्छा कर्म करता हूँ, वो गंदा कर्म करता है। लेकिन जो संत था ना, वो साधारण नहीं था, वो ब्रह्म ज्ञानी संत था, ब्रह्म का ज्ञान था उसके अंदर में। एक दिन उस हलवे वाले ने संत को पकड़ लिया, बोले संत जी आज आप यहाँ बैठो मेरे पास। बोले हाँ बोलो बच्चे क्या कह रहे हो। बोले संत जी आज मुझे ये रहस्य बता दो कि आपको अपमान में बुरा नहीं लगता और आपको सम्मान में भी अच्छा नहीं लगता। मैं देख रहा हूं कई दिन से कि तुम्हारा घोर अपमान हो रहा है, वो व्यक्ति आपको रोज पत्थर मारता है और आप उसे मुस्कुरा के माफ कर देते हो, लेकिन मुझसे ये देखा नहीं गया तो मैंने आपको तो प्यार करना शुरू कर दिया, आपको हलवा खिलाता हूं, माला खिलाता हूं। संत ने कहा तू भी भगवान वो भी भगवान। संत ने क्या कहा? तू भी भगवान वो भी भगवान। अब तो वो और चक्कर में पड़ गई। बोले भगवान मैं भी भगवान वो भी भगवान, मैं तो भगवान बन सकता हूं लेकिन वो कैसे भगवान बना ये बताओ। अगर सामने वाले की झोपड़ी बड़ी बन जाए ना तो तकलीफ ये नहीं होती कि मेरी छोटी क्यों है, तकलीफ ये होती है कि उसकी बड़ी कैसे बन गई। तो ऐसे ही उसका जो दर्द था, उसने कहा संत जी मैं भगवान हूं लेकिन वो भगवान कैसे। तो संत ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि बेटा जब गुलाब खिलता है तो गुलाब बढ़िया या कांटा बढ़िया। संत ने उनसे प्रश्न किया कि बेटा बता गुलाब बढ़िया कि कांटा बढ़िया। उसने कहा संत जी कांटे भी बढ़िया है और गुलाब भी बढ़िया, अगर कांटे नहीं होंगे तो गुलाब की हिफाजत कौन करेगा। तो यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं पागल, अगर निंदक नहीं होंगे, अगर कोई मेरे को बुरा करने वाला नहीं होगा तो मुझे अच्छे करने वाले कैसे मिलेंगे। तो निंदक भी मुझे चाहिए, मुझे प्रशंसक भी चाहिए। संतों के जीवन में दोनों ही चीजों की जरूरत होती है। विरोधी लोग भी उतने ही अच्छे हैं जितने सहयोगी लोग अच्छे होते हैं।
लेकिन मन कभी क्या कहता है, मैं तो बहुत अच्छा हूं लेकिन वो बहुत खराब है। तब गुरु ने बोला कि बेटा मेरी नजर में तो दोनों ही भगवान है, ना तू अच्छा ना वो बुरा। क्योंकि वो मुझे पत्थर मारता है तो मैं तुरंत अपने भगवान से जुड़ जाता हूँ, लेकिन जब तू हलवा खिलाता है तो मैं शुक्रानों में डूब जाता हूँ। क्योंकि पत्थर लगते ही मुझे राम याद आता है और हलवा खाते ही मुझे धन्यवाद याद आता है। तो बता बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? पत्थर खाने के बाद मुझे तुरंत राम तो याद आ जाता है, लगती है अरे राम। लेकिन हलवा खाने के बाद राम याद नहीं आता, धन्यवाद निकलता है कि मीठा कुछ खाने को मिल गया। तो इसका सिद्धांत यही लगा कि जीवन में कभी परेशान मत होइए और आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए, प्रभु के शुक्रानों में रहिए। कभी दुख बुरे नहीं होते हैं। दुख दारू है तो सुख रोग है। हमारे दादा भगवान ने बोला, इस बात को हमारे भगवान बोलते थे गुरुजी कि दुख दारू सुख रोग भया। दुख दारू सुख रोग। बोले दुख मेरे लिए दवा का काम करता है और सुख मुझे रोगों की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे जब जब सुख बढ़ते हैं तब तक मैं परमात्मा का भजन नहीं कर पाता हूँ, और जब जब दुख बढ़ते हैं तब तब मुझे भगवान बहुत ज्यादा 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 याद आता है। तो दुख दारू हो गया ना मेरे लिए, दुख दवा का काम करता है और सुख मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है। तो जो भक्ति करते हैं, जो सत्संग में गुरु के रास्ते पर चलते हैं, सत्संग के रास्ते पे चलते हैं, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। कल मुझे क्या मिलेगा, कल मेरी निंदा कौन करेगा, जिससे जो करना है वो करे, मुझे है काम ईश्वर से, है ना। अभी भजन गाया ना, मैं तो अपने गुरु की बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया। भक्त की दुनिया हंसी भी उड़ाती है, निंदा भी करती है और कहती है ये तो बिगड़ गए हैं, ये तो किसी काम के नहीं रहे हैं, ये तो दिन भर भक्ति करते रहते हैं, ये तो गुरु गुरु चिल्लाते रहते हैं। लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले बहुत अच्छा एक बात याद आ रही है। मेघनाथ जो मेघनाथ तो रावण का भाई था, लेकिन पुत्र का नाम क्या था मेघनाथ, रावण के पुत्र का? बड़ा बड़ा मेघनाथ भी बेटा था, विभीषण भाई था, मेघनाथ बड़ा। तो रावण के जो पुत्र मर रहे थे ना, और भी पुत्र थे, मेघनाथ भी था और भी थे। तो जब पुत्रों भाइयों का मरण हो गया, जब पुत्रों पे बारी आई तो माँ का दिल दहल गया। माँ कौन थी? मंदोदरी थी ना। मंदोदरी ने रावण से बोला कि रावण, हे परमेश्वर मेरे, अभी भी तुम राम से अपनी सुलह कर लो और पहचान जाओ कि राम भगवान है और भगवान से युद्ध करना सही बात नहीं है। अब तो मेरा बड़ा पुत्र भी मर गया, इतने सारे पुत्र भी मर रहे हैं, लेकिन अगर तुम बचाना चाहो तो अभी जो कुल वंश बच जाए तो बच जाए, अभी आप राम से झुक जाओ। तो रावण ने बहुत अच्छी बात बोली, अच्छा लगा, क्योंकि रावण विद्वान भी था, तपस्वी था और ज्ञानी भी था। तो रावण ने मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी, मेरे को पता है कि राम साधारण नहीं है, राम भगवान है, मैं जानता हूं इस बात को। तो मंदोदरी आश्चर्य में आ गई। मैं तो सोचती थी कि शायद तुमको पता नहीं है कि राम भगवान है। बोले मैं जानता हूं कि राम भगवान है। तो बोले फिर तुमने राम से युद्ध क्यों कर रहे हो, क्यों तुमने उनके साथ गलत किया? बोले तुम नहीं जानती। बोले अगर मैं राम को पहचान जाऊंगा और राम की भक्ति करूंगा तो मैं अकेला ही तो भक्ति करूंगा राम की। तो जब मैं अकेला भक्ति करूंगा तो मैं अकेला ही तो तरूंगा। अगर मैं भक्ति करूंगा राम की तो मैं अकेला ही तो भव से पार होऊंगा।
लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा राज्य समाज, मेरा पूरा समुदाय, मेरा कुटुंब का कुटुंब राम के हाथों तर जाए। इसलिए मैंने अपने पूरे परिवार, पूरे वंशज को तारने के लिए मैंने राम से अपना पंगा लिया है, मैंने जानबूझ के लिया है मंदोदरी। तो ये सत्य समझ के मंदोदरी बड़ी हैरान हो गई। बोले बोले इसके पीछे भी ये राज है, क्योंकि राक्षस राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो ना तो भक्ति करना जानते हैं, ना सत्वगुणी भी नहीं होते हैं, वो तामसी बुद्धि के होते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि भक्ति कैसे करते हैं, भगवान को कैसे रिझाया जाता है, भगवान कैसे मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर में तो अज्ञान ही अज्ञान भरा होता है। तो ना तो ये भक्ति कर पाएंगे। मैं तो सब चीज में सक्षम हूँ, मैं तो कुछ भी करके भगवान को अपना बना लूंगा, लेकिन ये मेरा पूरा कुटुंब खानदान कैसे पार लगेगा। तो सिद्धांत बहुत अच्छा लग रहा था। रावण ने बुरा बना, जैसे भगवान कृष्ण ने ना चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लिया था, उन्हें माखन चोर बोलते हैं, ऐसे रावण ने अपना खुद ही अपने आप को बुरा बनाया। किस लिए? लोक कल्याण के लिए, अपने समाज को मुक्त करने के लिए, भगवान के हाथों पार लगाने के लिए। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, आज हमने अपने गुरु जी को देखा, दादा भगवान को देखा, गीता भगवान को देखा, उन्होंने अपने जीवन को सुहा किया। किस लिए? आप सबके कल्याण के लिए। अगर आज हमारे दादा भगवान ने अपने शरीर को कुछ नहीं समझा और हर हाल में सत्य का रास्ता अपनाया, सत्य के मार्ग पर चले, और सत्य के रास्ते पर उन्हें बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी, लेकिन उन परीक्षाओं में उन पे लांछन लगाए गए कि ये औरतों को भड़काता है, ये औरतों को बलगलाता है, ये औरतों का धंधा करता है। यहाँ तक दादा भगवान पे ब्लेम लगाए गए, ये औरतों, क्योंकि जब दादाजी ने ये सत्संग की शुरुआत की थी, उस टाइम नारी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं था। आजादी से पहले का ये सत्संग है, तब नारी शक्ति बहुत बुरी हालत में, उसकी हर शक्ति कोई भी कीमत नहीं थी। उस टाइम इस ब्रह्म ज्ञान की जागृति हुई दादा भगवान के द्वारा, और कैसे उन्होंने नारियों को छुप छुप के ज्ञान सुनाया, एक एक के घर में जाना, उनको सुनाना, सत्य ज्ञान सुनाना, गीता सुनाना, और उनके पतियों के द्वारा विरोध को सहना। अच्छा बताओ कि जो आजादी से पहले जो नारी की शक्तियों का कोई अस्तित्व था? कोई स्त्री से बात कर सकता था? उस टाइम दादाजी ने ज्ञान की शुरुआत की थी, और किसके द्वारा की? नारियों के द्वारा। पुरुष वर्ग तो कभी इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता था। तो उस समय ये सत्संग ने अपना अस्तित्व फैलाना शुरू किया, और दादा कभी किसी लांछन से नहीं डरे। आज जैसे आज हमारे भगवान भी, हमारे गुरु भगवान, उनका जीवन हमने देखा, एक लड़की का जीवन, हर चीज में पारंगत थे हमारे गुरुजी, डॉक्टरशिप में थे, पढ़े लिखे थे, सुंदर थे, हर चीज में कलाओं में निपुण थे, कोई कला उनसे छूटी नहीं हुई थी, हर कला में वो पारंगत थे। जिसके हाथ में सरकारी जॉब का लेटर हो, और वो गुरु के चरणों में ऐसे सौंप दे कि गुरुजी ये सरकारी जॉब भी उनके चरणों में डाल दी, और गुरु के बताए हुए मार्ग पर बोले आप बताओ मुझे क्या करना है। तो गुरु का आदेश पाते ही उन्होंने बोला कि मन का डॉक्टर या तन का डॉक्टर बनोगी? बोलो परमेश्वरी। गुरु जी का नाम परमेश्वरी था, तो उनको कहते ना कि पूत के पांव पालना में दिखी जाते हैं, जन्म से उनका नाम परमेश्वरी था। तो परमेश्वरी उनको बोला कि बोले देखो तुम मन का डॉक्टर बनोगी या तन का? तो उन्होंने बोला जो आप बोलोगे वही बन जाएंगे हम। समर्पण कहते हैं ना, कल वो हमसे कोई प्रश्न कर रहा था, समर्पण किसे कहते हैं? आप किसी चीज में काबिलियत हैं, धन में, सुंदरता में, आप गुणों में, कुछ भी आपके ऊपर खजाने भगवान ने भर के दिए, लेकिन उस सारे खजाने गुरु के चरणों में डाल दो, और फिर गुरु को सौंपने के बाद जीरो बन जाओ कि आप जैसे चलाओ वैसे मैं चलूंगी, जैसे आप रास्ता दिखा दोगे वैसे मैं चलता जाऊंगा। वही आज हमारे गुरुजी ने किया। अपने गुरु के चरणों में कॉल लेटर डालने के बाद बोले जो आप कहोगे। बोले कि ठीक है, मन का डॉक्टर बनना है तुम्हें, तन के डॉक्टरों की तो भीड़ लगी पड़ी है संसार में।
वहीं से गुरुजी ने कॉल लेटर को फाड़ा और मानव सेवा में, लोक कल्याण के हितार्थ में और हम सबके उद्धार की खातिर गुरुजी ने अपना सर्वस्व त्याग कर हम लोगों के लिए इस रास्ते पर, हम सबके जीवन के उद्धार के लिए उन्होंने इस ज्ञान का बीड़ा उठाया। सिलाई करते, साइकिल पे चढ़ते और कैसे ऐसे घर में रहते थे जहां पानी टपकता था, ऐसा जीवन भी उनका था एक दिन, है ना। तो संतों के जीवन इतने साधारण नहीं होते, इतने आसान नहीं होते, बहुत संघर्षों में घिरे होते हैं संतों का जीवन। उनके एक एक कदम पहाड़ के समान दुखों में घिरे होते हैं, लेकिन संत वही होते हैं जो हर अपनी ज्ञान की शीतलता से, अपने प्रेम की शीतलता से हर पहाड़ को हटा देते हैं। आज वही, आज हमारे गुरु जी की कृपा से कैसे उन्होंने माया को एक झटके में त्याग दिया, एक झटके में त्याग किया, जिसे कहते हैं कि राजा जनक ने जैसे अपने अष्टा गुरु को समर्पण किया, वही समर्पण आज हमने अपने गुरु जी के जीवन का देखा। तो लगता है कि एक ज्ञानी पुरुष अपने जीवन में त्याग करता है तो ना जाने कितने दिए जलाता है, ना जाने कितनों का उद्धार कर जाता है, कुलों के कुल तरते चले जाते हैं और ये संसार उनको कभी भूल नहीं पाता है। तो वही इतना बलिदान, इतना त्याग, इतने अपने जीवन में माया से निराशक्त होना, ये बात सुनने में जितनी छोटी लग रही है ना, आज हमने जरा सी प्राइवेट जॉब वाली लड़कियों को भी माया का त्याग करते हुए नहीं देखा। कहती है पैसा जरूरी है ना, माया जरूरी है ना। लेकिन आज हमें अपने गुरु जी का आदर्श देख के धन्य लगता है कि अगर आज वो इस माया का त्याग नहीं करते तो आज हम सबका भी जीवन बन नहीं पाता। आज उनके त्याग ने हम सबको निखार दिया, चमका दिया और आज आप सबके योग्य बना दिया, है ना। कहते हैं ना कि एक शोरूम में एक मूर्ति आती है ना, तो वो यूं ही नहीं आ जाती है। पूछो उस मूर्ति से कितना संघर्ष करके शोरूम में स्थान प्राप्त किया है उसने। आज ये जीवन आपके सामने ऐसे बैठा है ना, ये जीवन ऐसे नहीं बैठा। हर कदम पे खाइयों जैसे रास्ते आए, हर कदम पे पहाड़ जैसी दीवारें आई, हर कदम पे सब कुछ आया, लेकिन गुरु के आगे सब कुछ जीरो लग गया। जितना मेरा आला गुरु है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। जितने भी हम माया के सुखों को सुख समझते हैं ना, ज्ञानी उन सुखों को कौवे की भ्रष्टा के समान सुखों का त्याग कर देता है। जैसे कौवे की भ्रष्टा होती है ना, कौवे की भ्रष्टा समझ रहे हो ना, जो कौवा अपनी चीर टपकाता है और उस चीर को हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं ना, हटा देते हैं कि सजा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, पेंटिंग हो गई है, अच्छी लग रही है। वो कपड़ा भी पहनना पसंद नहीं करते। अगर कोई हम पर पक्षी बीट कर दे, उस कपड़े का हम धोना पसंद करते हैं, उसे उठाना हटाना पसंद करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी झटके में माया का त्याग करता है, झटके में सुखों का त्याग करता है। उसे किसी सुख की इच्छा कामना नहीं होती है। उस संत ने हलवे वाले में भी भगवान देखा, पत्थर वाले में भी भगवान देखा। ये होती है स्थिति ब्रह्म ज्ञानी संत की, जिसकी नजरों में कोई कम ज्यादा नहीं होता। वो किसी की अवहेलना नहीं करता, वो किसी का तिरस्कार नहीं करता। तो ये जीवन हमारा मजबूत कब बनता है, जब भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, योगियों के योगेश्वर थे, वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे, लेकिन वो थोड़ी सी माखन पर मचल रहे हैं, थोड़ी सी गोपियों के प्रेम के लिए कैसे गोपियों के आगे नाच रहे हैं कि गोपियां मेरे को छेड़े और मैं कैसे हरकत करूं। तो कैसे इतना बड़ा जो संसार का स्वामी है, वो छोटी छोटी चीजों के लिए कभी ऐसे भी उन्हें मचलते देखते हैं। तो ये होता है कि जो योग इसे घिरा होता है, जो योगी होता है, जो समस्त शक्तियों का भंडार होता है, वो किसी भी रूप को रखने में देरी नहीं करता। दुनिया उसे जो लांछन लगाए वो हर लांछन को स्वीकार, मतलब अंदर में परेशान नहीं होता, मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे लोग क्यों नहीं पहचान रहे। अभी आप सत्संग में आ रहे हैं और सत्संग में आने के बाद आपके घर वाले आपको
बुरा भला बोलना शुरू कर दे। कितनी शक्तियां ऐसी हैं, मातृ शक्तियां, जो सत्संग में आना नहीं छोड़ेंगे। कितनी मातृ शक्तियां हैं जो घर में पति के विरोध पे भी आ जाए, बेटे के विरोध पे भी आ जाए, जो घर परिवार के खानदान के विरोध पे भी सत्संग में गुरु का हाथ नहीं छोड़े। ऐसी कुछ बिरले लोग होते हैं, नहीं तो सब समझौता करके कह देते हैं नहीं नहीं, घर में कलेश नहीं होना चाहिए, घर में परेशानी नहीं होनी चाहिए, घर में कोई रूठना नहीं चाहिए, घर में कोई दुख नहीं आने चाहिए, सत्संग तो फिर देख लेंगे, जब आराम से मिलेगा तब ले लेंगे। तो प्रभु को आराम से प्राप्त करने का साधन नहीं है, प्रभु तो संघर्ष में ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो संघर्ष में ही जन्म लेते हैं और संघर्ष के ही द्वारा उनको रिझाया जाता है। तो सत्य का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन मुश्किल नामुमकिन नहीं होता, उसे मुमकिन बना सकते हैं। तो कभी भी डरना नहीं, सत्य का साथ देना, चाहे जो कीमत देनी पड़े देंगे। जो चीज मन में भा जाती है ना, उसकी कीमत हम आराम से हंस हंस के देते हैं ना, कि रो रो के देते हैं, हंस के देते हैं ना, रो के तो नहीं देते। लड़की को अगर शादी का मन है तो वो हंस हंस के कुर्बानियां देती है, मायके का त्याग करना पड़े कर दूंगी, भाई का कर दूंगी, बहन का कर दूंगी, सहेलियों का कर दूंगी, क्योंकि उसके मन में क्या कि मुझे शादी कर। और जिसके मन में शादी नहीं कर भाभी नहीं, तो वो त्याग करने से अरे नहीं, मैं पापा को नहीं छोड़ सकती, मैं मम्मी को नहीं छोड़ सकती। तो कोई भी अगर आप आगे बढ़ोगे तो कुछ चीजों का त्याग पीछे अपने आप होता चला जाएगा। उसमें कष्ट नहीं होता, उसमें आनंद आता है। तो यही है, सत्संग आनंद का विषय है, सत्संग आगे बढ़ने का सब्जेक्ट है। और आप भाग्यशाली हो जो आज इतनी सुंदर ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठे हो। ये ज्ञान सभी ज्ञान का बाप है। ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को दिया, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया, ब्रह्म ज्ञान भी कुछ विरले लोगों ने ही प्राप्त किया था। एक बार भगवान बता रहे थे हमारे गुरुजी कि ये संसार से ब्रह्म ज्ञान लुप्त होता जा रहा था। ज्ञान तो बहुत चल रहे थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान लुप्त मतलब खत्म होता जा रहा था। तभी जाके दादा भगवान का प्रकटीकरण हुआ और इस ब्रह्म ज्ञान का विस्तार हो गया। ये कृष्ण और जो अर्जुन का ज्ञान लुप्त होता जा रहा था, ज्ञान भगवान के चरित्र की वर्णन तो दुनिया कर रही है, बहुत संत करते हैं, उनके घुंघराले बालों की, उनकी छोटी आंखों की, उनके शरीर की रचना का ज्ञान तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन उनके मार्ग के पर चलने का ज्ञान, उनके गीता के ज्ञान का प्रकटीकरण जब ये सत्संग में आके दादा भगवान ने, गुरु जी ने कैसे इस सत्संग को आगे जन जन तक पहुंचाया, उस गुरु, उस हम ऐसे आला गुरु के बच्चे हैं जहां हम किसी पहाड़ जैसी मुसीबतों में भी हंस हंस के गुजारा किया करते हैं, हंस हंस के चलते हैं। कोई परेशानी खाने को नहीं मिले ना मिले, कुछ भी छिने, पर